इलाहाबाद का हिस्सा जो यहाँ किले के पास रखा हुआ है, उसमें किस सरकारी शासक की उपलब्धियों को 13 ज्ञापन पत्र में लिखा गया है, वो बताना है आपको। हेड हाउस किसी को जवाब मालूम है? इलाहाबाद आप तो घूमे नहीं हो क्या? चलिए, इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को इस स्तंभ में लगा के रखा गया, उसमें लिखा गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड हाउस के लिए। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत लाया था? ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त सेकंड, डी है कुमारगुप्त। ये जो जनरल क्वेश्चन है, बचपन से आपको पढ़ना फाहियान किसके शासनकाल में आया भारत? 6 7 में आप लोग पढ़ते हैं क्या? चंद्रगुप्त मौर्य गलत जवाब है। क्या नाम है इनका? आलोक। इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया। तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे जो जजेस पैनल के मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो रिजल्ट प्रोसेस करते रहें, तब तक हम जो है फ्रेंड्स से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है? और फर्स्ट राउंड के लिए कौन से स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं उसको फिर आगे डिक्लेयर किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे होंगे उससे फिर जो बचेंगे दो एक हाउस से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और हर हाउस में एक जो हाईएस्ट मार्क्स गेन करेंगे वो स्टूडेंट बचेंगे, ठीक? अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ऑडियंस सुनेंगी, बाकी आप लोगों की इंतजार करेंगे। भारत में डीजल इंजन मैन्युफैक्चरिंग की इकाई यूनिट कहां पे लगाई गई है? ध्यान से सुनिएगा। भारत में डीजल इंजन मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट या इकाई कहां पर लगाई गई है? हाँ बोलो। कपूरथला। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ होना नहीं है, कपूरथला नहीं आता। अब मैं आप लोगों की आसानी के लिए, स्टूडेंट की आसानी के लिए उस कंपनी मतलब उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम बता रहा हूँ। उसका नाम है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। सर आप ही बताइए, स्टूडेंट से मैं पूछ रहा हूँ। आप स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, सारी चॉकलेट आप ही करें, बड़ी चुप हो। चलिए प्लीज साइलेंस। आप सभी लोगों ने सुना होगा एक बहुत ही प्रचलित गीत है, राष्ट्रगान पे गाया जाता है, जब राष्ट्र दिवसों पे गाया जाता है, ऐ मेरे वतन के लोगों। ठीक, स्टूडेंट से क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। इस गीत के रचयिता, लेखक या गीतकार जो भी आप समझ रहे हैं, उनका नाम क्या है? उन्होंने तो गाया, मैंने लेखक का नाम पूछा, लिखा किसने? हाँ कोई ऐसे क्या कर रहे हो?
कवि प्रदीप, नाम सुना होगा, इन्होंने बहुत सारे गाने भी गाए हैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया है। तो ये जो उन्होंने गाया था वो सारी गीतों की रचना भी उन्होंने ही की है। ठीक है, अब केमिस्ट्री से आप लोगों के क्वेश्चन है, ट्राइड आइस। ट्राइड आइस किसे कहते हैं? ठीक, ट्राइड आइस किसे कहा जाता है? किस चीज को, किस पदार्थ की एक विशेष अवस्था को ट्राइड आइस कहा जाता है? कोई जोर से बोलो। फिटकरी। हाँ तुम बोलो। तुम्हारे क्या आंसर है? चलो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राइड आइस कहा जाता है। एक और क्वेश्चन, इसके बाद फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आप लोगों के सामने शर्मा जी डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो शर्मा जी इस क्वेश्चन के बाद आप जो है उसके लिए रिजल्ट्स के लिए रेडी रहेंगे। लास्ट मतलब अभी का लास्ट है, इसके बाद फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे। सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? कौन सी चीज है वो? बात नहीं, किसी को एक दूसरे से बात नहीं करनी। हाँ हाइड्रोजन अमोनिया। जैसे पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। सूर्य एक तारा है सर। क्या नाम है? लालजी सिंह। चलिए, उन्होंने सही जवाब दिया, सूर्य एक तारा है। चलिए तो शर्मा जी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आए और फर्स्ट राउंड के जो क्वालिफायर्स हैं एक हाउस में उनका नाम है वो करें। हेलो, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से मेहनत की है। येलो हाउस से अनुज प्रसाद, ग्रीन हाउस में वीरेंद्र कुमार, और रेड हाउस से आपके हैं रेड हाउस ओल्ड है। रेड हाउस ओल्ड है। ब्लू हाउस से प्रजापति, मानस प्रजापति है, और एक बच्चे को और होल्ड में रखा गया है। तो जजेस पैनल डिसाइड करेंगे कि वो आगे खेलेंगे या नहीं इस गेम को। ठीक है, हेलो, येलो हाउस की परफॉर्मेंस चारों हाउस से बेहतर है। ठीक, ब्लू में मानस का जैसा कि अनाउंसमेंट हो चुका है, ग्रीन में विनंजय का बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं थी, मगर देखा कि चलो क्वालिफाई हो चुके हैं। येलो हाउस की परफॉर्मेंस सबसे बेहतर नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए अश्विनी चौबे को क्वालिफाई किया जा रहा है येलो हाउस से इनको ट्रांसफर करके रेड हाउस के लिए, और रेड हाउस के लिए बड़ी ही
दुर्भाग्यपूर्ण है, तीनों लोग आउट हो चुके हैं। आप लोग आगे के लिए जो है कम से कम अपने टीम के लिए काम कीजिए। तो अब फाइनल रेड में अश्विनी चौबे, येलो में अनिल प्रसाद, ग्रीन में विनंजय, ब्लू हाउस में मानस प्रजापति। ये लोग वहां पे रहेंगे और लोग जो है अपने स्थान पे आके बैठ जाएंगे। थैंक यू। तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है और फर्स्ट राउंड के बाद जो भी स्टूडेंट सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं वो सभी आप लोगों के सामने हैं। मानस प्रजापति, विरंजय कुमार, अश्विनी चौबे और अनुज प्रसाद, ये 4 स्टूडेंट सेकेंड राउंड में जा रहे हैं। अब ये जो अगला राउंड है इसके बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। इसमें होगा यहाँ पे आपको अपना मार्क्स गेन करना, इकट्ठा करना। असली लड़ाई तो फाइनल राउंड में है। तो यहाँ पे सभी हाउस के पास ये मौका है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कलेक्ट करें। आप सभी का आपस में कंपटीशन है। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कोई भी पहले हाथ उठाकर उसका जवाब दे सकता है। जो सही जवाब देगा, ठीक है, जो पहले हाथ नहीं, हर एक हाउस से 5-5 क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे आपको सही जवाब देके मार्क्स गेन करना है। हर एक हाउस से 5-5 क्वेश्चन सेपरेट पूछा जाएगा। जब रेड हाउस से पूछा जाएगा तो बाकी लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, येलो से पूछा जाएगा तो बाकी तीनों लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सबसे 5-5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इनका मार्क्स स्टोर होगा और वो मार्क्स कितना ये अचीव करते हैं वो इस राउंड के कंप्लीट होने के बाद जब सबसे 5-5 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे तब डिक्लेयर किया जाएगा। ये बताया जाएगा कि इस स्टूडेंट की क्या पोजीशन है, जिससे अगले राउंड में फाइनल में वो फाइट करके एक दूसरे से, क्योंकि तब जो है सबसे एक साथ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी सभी से अलग-अलग क्वेश्चन 5-5 पूछे जाएंगे और जो सही जवाब देगा +5, गलत जवाब पे -5 -2, ठीक। यहाँ पे भी गलत जवाब पे -2, ठीक। क्लियर है सबको? सबसे अलग-अलग क्वेश्चन 5-5 पूछे जाएंगे, सही जवाब पे +5, गलत पे -2, ठीक। फिर उसके बाद आपकी पोजीशन डिक्लेयर की जाएगी। इस राउंड में कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं, ठीक। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरुण सर से और रजनीश सर से वो सामने आए स्टेज पे और सेकेंड राउंड स्टार्ट करें, ठीक। फर्स्ट राउंड हो चुका है, सेकेंड राउंड स्टार्ट हो चुका है। कौन बनेगा टेक मिलियन विनर देखते हैं आज आपके सामने, ठीक है। हो चुका आकाश रण पर युग बदलने की तैयारी और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आपके सामने आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन ये रहा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है रेड हाउस के लिए। तो ब्लू हाउस के लिए क्वेश्चन है, केवल ब्लू हाउस को जवाब देना है। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त सेकंड,
ऑप्शन डी कुमारपुर। बीच में बोलिए मत। नहीं पता? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त सेकंड। दूसरा क्वेश्चन है रेड हाउस के यूबीएस, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। यूबीएस सिक्योरिटीज के अनुसार 2021-22 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर का अनुमान क्या है? आपका उत्तर है ऑप्शन ए 9.5%, ऑप्शन बी 8.5%, ऑप्शन सी 10.5% एंड ऑप्शन डी 11.5%। ब्लू हाउस के लिए ये क्वेश्चन, आप ब्लू हाउस के लिए क्वेश्चन ब्लू हाउस के लिए इनका ऑप्शन है क्या नाम है? बिल्कुल सही आंसर 9.5%। बहुत सही जवाब ब्लू हाउस के माध्यम से दिया। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन ये है आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया? पहला वीपीएस लक्ष्मण, दूसरा सौरभ गांगुली, तीसरा वीरेंद्र सहवाग, चौथा सचिन तेंदुलकर। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष। अभी हाल ही में कौन नियुक्त किया गया है? इनका ऑप्शन है ए वीपीएस लक्ष्मण, जो गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू हाउस के लिए विश्व दर्शन दिवस। विश्व दर्शन दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन ए है नवंबर का तीसरा मंगलवार, ऑप्शन बी है नवंबर का तीसरा बुधवार, ऑप्शन सी है नवंबर का तीसरा गुरुवार और ऑप्शन डी है नवंबर का तीसरा शुक्रवार। विश्व दर्शन दिवस मतलब वर्ल्ड फिलॉसफी डे। विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? नहीं पता है? चलिए, आपको नहीं पता है। इसका आंसर है आंसर सी नवंबर का तीसरा गुरुवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू हाउस के लिए। थोड़ा ध्यान मानिए, जीत जरूर होगी, ठीक है। भारत के पहले समर्पित मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? पहला गुरुग्राम, दूसरा देहरादून, तीसरा कोच्चि, चौथा पुणे। आपका प्रश्न है तो समझ के जवाब दीजिएगा। मालूम नहीं है, चलिए इसको मालूम नहीं है। इसका जो पहला ऑप्शन है गुरुग्राम, ये सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ग्रीन हाउस के लिए कितने एथलीटों और कोचों को पहले एसएआई संस्थागत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपका ऑप्शन है ए 124, ऑप्शन बी 246, ऑप्शन सी 211 और ऑप्शन डी 86। ग्रीन हाउस
नहीं पता है। इसका सही आंसर है 246, यानी कि 246 एथलीटों और कोचों को पहले SAI संस्थागत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट ग्रीन हाउस के अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 15 नवंबर, ऑप्शन बी है 16 नवंबर, सी है 17 नवंबर एंड डी 18 नवंबर। ये बता रहे हैं 15 नवंबर, इनका ऑप्शन है गलत। सही ऑप्शन है 18 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य की राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन शुरू की गई? आपका क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य की राशन आपके ग्राम योजना और स्कीम से मिशन शुरू की गई? ऑप्शन ए है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। ग्रीन हाउस आंसर चलिए नहीं पता है और इस आंसर को आपके समक्ष नहीं रखा जाएगा कि सही है कि गलत है। इसका आंसर आपके समक्ष नहीं रखा जाएगा। उसका एक कारण है टेक्निकल प्रॉब्लम है और उसका आंसर आपके समक्ष नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा, देखिए आप लोग हौसला रखिए, अपना हौसला डाउन मत होने दीजिए। आप लोग बहुत नर्वस हो रहे हैं, ठीक है? आपकी जो मंजिल है टेक मिलिया है और हौसला पाए रखेंगे तभी आपको आपकी मंजिल मिलेगी, ठीक है? क्योंकि हौसलों ने मंजिल से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल से कहा तेरे बस की बात नहीं, और मंजिल ने हौसलों की आंखें में आंखों डालकर बोला चल दुर्गी तेरी इतनी औकात नहीं। आप अपना हौसला पाई रखिए, चिंता कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा कि पीयूष गोयल ने किस तरह से भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया? पहला ऑप्शन कोयम्बटूर, दूसरा मैसूर, तीसरा मदुरै, चौथा तंजावुर। पीयूष गोयल ने किस तरह से भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है? नहीं पता? नहीं पता इनको? इसका आंसर है डी तंजावुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस के लिए। किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित वॉइस ट्रेडिंग शुरू की है? ऑप्शन ए ग्रो कंपनी, ऑप्शन बी है जीरोधा, ऑप्शन सी है पेटीएम मनी एंड ऑप्शन डी है अपस्टार्ट। ब्लू ग्रीन हाउस। नहीं पता है। इसका सही आंसर है पेटीएम मनी। पेटीएम मनी कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा एक संचालित वॉइस ट्रेडिंग शुरू की। चलिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। अभी आपसे ऑडियंस से क्वेश्चन होगा कुछ, हमारे मालूम है आप सामने रखेंगे।
आप लोगों के लिए क्वेश्चन है और डी एज इन डी के क्वेश्चन है, ध्यान से सुन के स्टूडेंट सभी क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। किस ऊर्जा से सबसे कम प्रदूषण होता है? किस ऊर्जा से सबसे कम प्रदूषण होता है? ध्यान से सोच के जल्दी से आंसर कीजिए। किस ऊर्जा से, अलग अलग टाइप की बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं, किस ऊर्जा से सबसे कम प्रदूषण होता है? इलेक्ट्रिकल, वेरी गुड। गलत? हाँ बोलो। तापीय ऊर्जा, बहुत अच्छा। तुम बोलो। क्या नाम है? नाम बोलो, नाम। कौन सा ऊर्जा बोला? मेरी अपना नाम बोलो। प्रियांशु कुमार। सौर ऊर्जा, सबसे कम प्रदूषण होता है। अच्छा, एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और आप उसका जवाब दे दीजिए। कौन सा शहर है जो शिक्षा के साथ आध्यात्म के संगम के लिए भी जाना जाता है? इधर कौन बोल रहा? गुड, सही। प्रश्न बहुत क्योंकि हमने क्या कहा, शिक्षा के साथ साथ आध्यात्म के संगम के लिए भी, यानी कि एक संगम ऑलरेडी है, दूसरा संगम शिक्षा और आध्यात्म का संगम हो रहा है। इसलिए सही उत्तर वाराणसी नहीं है। हालांकि वाराणसी में शिक्षा के साथ आध्यात्म मिल रहा है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी एक संगम है, इसलिए भी। इसलिए प्रश्न को ध्यान से क्या करता। गुड। चलिए एक और स्लोगन है आप लोगों के लिए, और ध्यान सुनिएगा, इसका जवाब दीजिएगा। इम्पॉसिबल इज नथिंग। किस ब्रांड का स्लोगन है? इम्पॉसिबल इज नथिंग। मोबाइल तो नहीं लिया? सही जवाब है एडिडास। ठीक है, तो चलिए बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं। फिर हम लोग कुछ देर बाद मिलेंगे जब सेकेंड राउंड कंप्लीट होगा। तो तब तक मैं सदर और रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है येलो हाउस के लिए है। बहुत कठिन क्वेश्चन लगा, देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये है, किस बैंक को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय सेवाओं के लिए एसोचैम पुरस्कार मिला? पहला ऑप्शन है कर्नाटक विकास बैंक, दूसरा है आर्यावर्त बैंक, तीसरा है केनरा बैंक, चौथा है केरल ग्रामीण बैंक। येलो हाउस
विकास ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन येलो हाउस में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा भारत में संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपका ऑप्शन ए है नजला बॉर्डेन रोकथाने, ऑप्शन बी है सोमनी सान, ऑप्शन सी है एलेक्जेंडर स्केलेनबर्ग और ऑप्शन डी है जोनास बहरस्टो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। आपका नाम क्या है? बहुत अच्छा खेल रहे हैं उत्तर। पढ़ के आएंगे क्या? वही करते हैं ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या वजह है पीड़ित जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य हमारे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO इसका शॉर्ट नाम है द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है? पहला है रतपुरा खास मध्य प्रदेश, दूसरा है कोंगखोंग मेघालय, तीसरा है लखीमपुर उत्तर प्रदेश, चौथा है कोजमपल्ली तेलंगाना। क्या आपने क्या सोच के बोला? सी क्या सोच के बोला? आपके दिमाग में क्या आया? सी कॉन्फिडेंस बोल रहे हैं, सही है। यहाँ पर आपको निराशा आपके वहां लगेगी। यहाँ पे जो ऑप्शन सही है चौथा कोजमपल्ली तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन रजीत सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है येलो हाउस के लिए, भारत में कितने राज्य सैनिक कोर्ट हैं? ऑप्शन ए है 38, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी 34। नहीं पता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 34। मींस भारत में टोटल 34 राज्य सैनिक बोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अभिनेताओं के व्यक्ति पे निम्नलिखित में किस बॉलीवुड अभिनेता को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया जाना है? बीच मत बोलो, नहीं बाहर कर दिया जाए। आप लोग पहला है शाहरुख खान, दूसरा है सलमान खान, तीसरा है आमिर खान, चौथा है अक्षय कुमार। नहीं पता? इसका ऑप्शन है, दबंग पिक्चर देखे हो? कौन हीरो है? सलमान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन है रेड हाउस के लिए, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? आपका ऑप्शन है ए जी किशन रेड्डी, ऑप्शन बी अनुराग ठाकुर, ऑप्शन सी पुरुषोत्तम रूपला और ऑप्शन डी अश्विनी वैष्णव। कंफर्म है? और आपका ये आंसर बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर है पुरुषोत्तम रूपला। आपके केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपला। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, कंप्यूटर वायरस का क्या अर्थ है? ऑप्शन आपके सामने क्या है, इसमें से एक ही सही है। पहला है एक नवीनतम वायरस, दूसरा है कंप्यूटर हार्डवेयर, तीसरा है विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम,
चौथा है इनमें से कोई नहीं। आप सोच समझ के जवाब बताइए। आपने भी क्या सोचा, कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब क्या होता है? चलिए, इनको बेसिक नहीं पता, ये ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है, विद्युत कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। अगला क्वेश्चन है रेड हाउस के लिए। निम्नलिखित में से कौन पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन था? ऑप्शन है आपके ए स्पुतनिक फर्स्ट, ऑप्शन बी क्रिसमस, ऑप्शन सी मैरियर कार्यक्रम और डी है इनमें से कोई। नहीं पता, चलिए इनको नहीं पता है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्पुतनिक फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ द्वारा चंद्रमा भेजा गया रोबोटिक अंतरिक्ष यान मिशनों की एक श्रृंखला है? पहला है मैरीदार कार्यक्रम, सेकंड इज रेंजर कार्यक्रम प्रोग्राम, थर्ड लूना कार्यक्रम, चौथा जोड़ कार्यक्रम। चलिए सर नहीं पता है। नहीं पता, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लूना कार्यक्रम। और क्वेश्चन है नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के अंतर्गत द्वारा चंद्रमा की तरफ कूच करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान है? आपके ऑप्शन है ए चंद्रयान कार्यक्रम, ऑप्शन बी मंगलयान कार्यक्रम, ऑप्शन सी चांद कार्यक्रम और ऑप्शन डी डिस्कवरी कार्यक्रम। आप लोग आवाज बिल्कुल नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई डिस्कशन आप लोग बिल्कुल ना करेंगे। रेड हाउस आपके लिए लास्ट क्वेश्चन। ए, चलिए अंततः आपका एक आंसर सही हुआ और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रयान कार्यक्रम। धन्यवाद। Thank you, फाइनली सेकंड राउंड खत्म हुआ है। जब तक जजेस पैनल द्वारा इन स्टूडेंट्स के मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं, तब तक ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, और आप लोग ध्यान सुनिएगा और आपस में बातचीत न करें, हमारी बहुत आ रही है लोगों को, ठीक है। सम्राट अशोक का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। उनका उत्तराधिकारी कौन था? Who was the successor of Emperor Ashoka? खड़े हो जाओ। बिंदुसार सही जवाब है आपका।
पहले मौर्य आए थे, फिर बिंदुसार, फिर अशोक आए, फिर अशोक के महेंद्र। नहीं मैंने क्वेश्चन ही गलत आप सम्राट अशोक किसका एक क्वेश्चन बहुत सारे कोई अब इसमें स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ ये जो भी सामने बैठे हुए टीचर्स हैं, जजेस पहले कुछ उनके लिए प्राथमिक रंग स्टूडेंट इसमें प्राथमिक रंग कौन से 3 प्राथमिक रंग हैं वो कौन से? हाँ नीला, हरा, लाल। नीला, हरा, लाल। सी फॉर क्या होता है? नीला, हरा, लाल। ठीक है, लाल, हरा, प्राथमिक रंग यूनिट बताइए सर, जो पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से, देखिए कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में जब स्टूडेंट बाकी सर थोड़ा बता दें। कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में जब आरजीबी कलर जो होता है, जब रेड होगा रेड 258 होगा वो सब 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। और जब ग्रीन होगा तो 258 हो जाएगा और 2 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। वैसे हम लोग ये पढ़े कलर ट्रायंगल पढ़े, कलर ट्रायंगल में पूरा फॉर्मूला पढ़े हैं। बीबी राय वेरी गुड एंड उनकी वाइफ वेरी गुड, तो ये पूरा हम लोग क्यों पढ़े, इसमें पूरी कलर आ जाती है। और जब जो है तीनों 0 हो जाएंगे, व्हाइट हो जाएगा, तीनों जो है 258 हो जाएंगे, ब्लैक कलर हो जाएगा। और जब इनका रेशियो कम ज्यादा के क्रम में होगा तो कहीं बैंगनी बनेगा, कहीं नीला बनेगा, कहीं येलो, मतलब हल्का फुल्का रंग उसके मिलते जुलते बनेंगे। एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी ने जम्मू कश्मीर का नाम सुना है, तो जम्मू शहर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? आप बता दीजिए। जम्मू शहर किस नदी के किनारे स्थित है? जम्मू जो है वो किस नदी के पास स्थित है? टीचर ही बताएंगे क्या? चलो लास्ट नदी पूछ रहा हूँ, झील बोलो। हाँ हाँ नहीं कौन? नील नदी जम्मू में जम्मू को मिस्र में भेज दिया।
तभी तभी जम्मू तवी ट्रेन का नाम ठीक है। एक फ्रेज है, आप लोगों ने सुना होगा, फ्रेज एक है वो आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। फ्रेज डेमोक्रेसी बाय द पीपल टू द पीपल फॉर द पीपल, ये किसके द्वारा कहा है? हाँ बोलो बोलो, क्या नाम है आपका? सही जवाब आपने दिया है। अनुत्तर रिजल्ट अगर प्रिपेयर हो गए, रिजल्ट सेकेंड राउंड के जो पोजीशन है वो क्या पोजीशन बताने की कोशिश करते हैं। रेड हाउस से अश्विनी चौबे 1 पॉइंट, येलो हाउस से अनुज प्रसाद 8 पॉइंट, ग्रीन हाउस से विनय कुमार -2 पॉइंट, ब्लू हाउस से मानस प्रजापति 5 पॉइंट। तो वर्तमान समय में जो स्थिति है वो ये है कि लीड कर रहे हैं 8 मार्क्स के साथ अनुज प्रसाद, दूसरे नंबर पे इस समय उनके साथ रेस में लगे हुए मानस प्रजापति, और तीसरे नंबर पे मात्र 1 अंकों से अश्विनी चौबे 1 अंकों के साथ दौड़ रहे हैं, और सबसे पीछे -2 मार्क्स के साथ विनय कुमार। तो ये इस समय की पोजीशन है। अब इसके बाद हम लोग थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस थर्ड राउंड में जो क्वेश्चन होंगे वो सभी से सामूहिक रूप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 15 क्वेश्चन है, ठीक। और इस आप असली फाइट अब आप सभी की आपस में फाइट करेंगे, ठीक। जो पहले हाथ हो जाएगा वो जवाब देगा, ठीक। किसने हाथ पहले उठाया इसका फैसला जजेस करेंगे, और सही जवाब पे +5, गलत जवाब पे -2, ठीक। अगर आप उठाने के संदर्भ में कोई भी विवाद होता है तो उसका फैसला जजेस करेंगे, ठीक। क्लियर? अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा चले गए शंकर जी झा सर से और प्रवीण द्विवेदी सर से, तो सागर सर है, तो फाइनल राउंड शंकर जी झा सर और सागर सर। अब फाइनल राउंड के लिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन कराए जाएंगे। फाइनल राउंड क्वेश्चन है, हेलो, हाल ही में AI इंडिया और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क AI एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क अटपार कहाँ स्थापित किया गया है? पहला है बेंगलुरु, बी है लखनऊ, सी है भोपाल, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ब्लू हाउस में आपको आया है, बताइए। बेंगलुरु सही जवाब।
TA रोबोटा या ROBOTA रोबोटा या RIPOTA रिपोटा या REPOTA रिपोटा? बताइए। येलो हाउस। बी रोबोटा सही सही जवाब। आंसर। येलो हाउस। हेलो आप बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। रोबोट है ए पार्ट प्रोग्रामेबल डिवाइस, बी पार्ट मल्टी फंक्शन मैनिपुलेटर, सी पार्ट उपयुक्त दोनों, डी पार्ट उपयुक्त में से कोई नहीं। ब्लू हाउस आप बताएंगे, ये आंसर बताएंगे। बताओ बच्चा। ए उसके बाद येलो हाउस क्या है आप बताइए। डी डी कोई नहीं। इन आप दोनों का आंसर गलत। ब्लू हाउस एंड येलो हाउस सही आंसर है दोनों उपयोग दोनों, सी पार्ट। डिवाइस है और मल्टीप्लेक्सर मैनिपुलेटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4। औद्योगिक रोबोट का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब इंडस्ट्रियल रोबोट का येलो हाउस में येलो हाउस पहला मशीन की और ब्लू हाउस बी और किसी ने बताया था क्या? हाँ बी तीनों के आंसर गलत है। तीनों के गलत है। इंडस्ट्रियल रोबोट है उसके सारे काम है। वो मशीनों की आयु को बढ़ाता है, प्रोडक्शन को बढ़ाता है और आपके सारे सिस्टम को भी कम करता है। आप लोग चारों ऑप्शन देखें, क्वेश्चन को सही से देखें फिर आंसर। पांचवा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का सामान्य कार्य है? ए पार्ट पार्ट्स को उठाना, बी पार्ट वेल्डिंग, तीसरा स्प्रे पेंटिंग, चौथा रोक सभी। आप खड़ा किया ब्लू हाउस में, आंसर बताइए। ब्लू हाउस रोक सभी इनका आंसर सही है। बहुत अच्छा ब्लू हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैमरे और सेंसर के प्रयोग के अन्वेषण के कार्यों में इसका इस्तेमाल किस पीढ़ी में किया गया? प्रथम पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी या फाइव पीढ़ी? मतलब कैमरे और सेंसर का जो कार्य किया जा रहा है किस पीढ़ी में हम लोगों ने इस्तेमाल किया था? फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, थर्ड या फिफ्थ? ब्लू हाउस बताइए। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोबोटिक में मानसिक विश्लेषण, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कराने का कार्य किस पीढ़ी में चल रहा है? ए पार्ट प्रथम पीढ़ी, बी पार्ट द्वितीय पीढ़ी, सी पार्ट तृतीय पीढ़ी, डी पार्ट पांचवी पीढ़ी? बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट के अंदर लाने के लिए चारों हाउस में से कोई भी जवाब नहीं देना चाहेगा। चलिए इसका आंसर सर बता दें। इसका आंसर है तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी में जो है आपका रोबोटिक्स के द्वारा मानसिक विश्लेषण कराने का कार्य चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। फादर ऑफ मॉडर्न रोबोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। फादर ऑफ मॉडर्न रोबोटिक्स किसे कहा जाता है? जोसेफ हेजलबर्ग, बी डार्टवाल, सी कारेल कॉपिंग और डी रसेल एटनबर्ग? बताइए राव। बहुत सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीपीयू कहते हैं,
का मुख्य भाग है? ए कंट्रोल यूनिट, बी एएलयू, सी स्मृति या मेमोरी, डी पार्ट। उपरोक्त तीनों सही हैं। बी ब्लू हाउस में आप क्या किया था पहले? ब्लू हाउस का सही आंसर, ब्लू हाउस का सही आंसर है डी पार्ट। उपरोक्त तीनों सही, ब्लू हाउस। जो पहले हाथ उठाएगा मार्क्स उसी को मिलेंगे। और जवाब हो तो आप लोग जवाब दीजिए, पर जब पूछा जाए तब बताइए। और क्वेश्चन खत्म होने के बाद हाथ उठाइए, ठीक है? जब क्वेश्चन पूरा हो जाए फिर आप जवाब बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीफोन है, टेलीफोन क्या है? इनपुट डिवाइस, पहले क्वेश्चन पूरा होने दें। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या इनपुट आउटपुट डिवाइस, या इनमें से क्या पूछे करें, या इनमें से कोई नहीं। येलो ने पहले बताया था, येलो बताइए। इनपुट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन खत्म होने के बाद एक बार उठाया तो पहले एक बार उठाया, फिर हाथ खड़ा करने के बाद इसमें उठाया। येलो जजेस ने आपको सिलेक्ट किया है, आप बताइए जवाब। ठीक है, आपका ऑप्शन सी है जो कि सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? ए पार्ट है लाल, नीला, पीला, बी पार्ट है लाल, पीला, हरा, सी पार्ट है लाल, नीला, हरा, डी पार्ट है नीला, पीला, हरा। ब्लू सही आंसर है और जरूर से कंपटीशन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी कॉपर या ऑप्शन डी आयरन। येलो, ब्लू ब्लू हाउस ने यार पहले पढ़ा किया है, बताइए। सोडियम। गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? ए पार्ट है चुंबकीय क्षेत्र से, बी पार्ट है द्रव्यमान, सी पार्ट है गति से, डी पार्ट है ऊष्मा से। ब्लू हाउस में आप खड़ा किया सबसे पहले, बताएंगे आंसर इनका एकदम सही है। ब्लू हाउस का बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन हो रहा है। बाकी ग्रीन हाउस से ब्लू हाउस रेड हाउस में क्वेश्चन को ध्यान से दें और आंसर देने के लिए हाथ खड़ा करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबोटिक्स का इस्तेमाल किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है? ऑप्शन ए सर्जरी, ऑप्शन बी मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन सी टीचिंग या ऑप्शन डी फार्मिंग। फिर से ब्लू हाउस ने हाथ खड़ा किया, बाकी तीनों हाउस साथ में बैठे हैं। बताइए ब्लू हाउस। और फिर से इनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है? अभी क्वेश्चन नहीं हुआ। ए पार्ट है .img, बी पार्ट है .png, सी पार्ट है .jpeg, डी पार्ट है .pis। पहले बताएंगे कि पहले किससे पूछा जाए, येलो हाउस या ब्लू हाउस? ब्लू हाउस। ब्लू हाउस ने पहली बार गलत जवाब दिया। अब सी हाउस आप बताएंगे।
दिया उसका सही जवाब है। यही खत्म हुआ। तो फाइनल राउंड कंप्लीट हो गया है और फाइनल है, अगर टाई की स्थिति आती है इन दो पार्टिसिपेंट में तो 5 क्वेश्चन और है। अगर टाई की स्थिति आती है तो 5 रिजर्व क्वेश्चन जो होंगे वो उन्हीं कैंडिडेट्स के बीच में होंगे जो टाई कर रहे हैं। ठीक, हाईएस्ट टाई अगर होगा तो जब तक रिजल्ट प्रोसेस होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड अनाउंसमेंट, तब तक हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं। तो स्टूडेंट से क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, बातचीत ना करें, एक्साइटमेंट फाइनल राउंड में होती है। ठीक है, मैनचेस्टर शहर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, वो ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत सारे उद्योग चलते हैं। तो भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? स्टूडेंट से क्वेश्चन है। हाँ, क्या सही जवाब है? सही जवाब है। सामने आओ। भारत में 3 प्रधानमंत्री हुए हैं। हालांकि देखिए बजट जो है, बजट हर महीने की 28 तारीख को पहले आता था, अब 1 फरवरी को आता है, पहले 28 फरवरी को आता है। तो बजट जो है वो देश का वित्त मंत्री भारत सरकार का बजट पेश करता है। चलो बस छूट जाएगी, हम छोड़ देंगे बस छूट जाएगी। तो 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपना बजट खुद पेश किया। उनमें से कोई भी 2 का नाम आप बता सकते हैं। किन्हीं 2 ऐसे प्रधानमंत्रियों का नाम बताइए, हालांकि 3 है, जिन्होंने अपना बजट, अपनी सरकार का बजट खुद पेश किया है। चलिए ये क्वेश्चन है ओपन फॉर ऑल, सभी के लिए, स्टूडेंट, टीचर्स। हाँ सर, बात बताया आपने, चलिए चाहिए किन प्रधानमंत्रियों ने अपनी सरकार का बजट खुद पेश किया है? जब वो प्रधानमंत्री थे उसी समय उन्होंने बजट भी पेश किया, यानी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों का कार्यभार को संभाल रहे थे। मनमोहन सिंह के समय में 20 सितंबर वित्त मंत्री हुआ करते थे, प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री हुआ करते थे। लेकिन ऐसे 3 प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने अपनी सरकार का बजट खुद पेश किया। नहीं, उनके समय में मनमोहन सिंह थे ना। हाँ, कोई ट्राई कर रहा है। चलो 8-9 प्रधानमंत्री जो भी 15-16 हुए हैं, 2-4 लोगों को ये 3 प्रधानमंत्री हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। हमने सुना था सर जायसवाल जी
Congratulations, JJ Thompson sir. JJ sir, बधाई हो. तो फाइनली रिजल्ट अपडेट है आप सभी लोग युवा हैं, तो भारत में युवा दिवस कब मनाया जाता है? तुमने आप बता, क्यों मनाया जाता है? महाराणा प्रताप किस वजह से मनाया जाता है 12 जनवरी को? आगे आओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या हुए थे? क्या हुए थे? उनका क्या था? विवेकानंद जी का क्या है? मराठा पेशवा के राज्य में मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी? सबने हाथ नीचे कर दिया। किस मराठा पेशवा के समय में मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी? तुम तो अभी भी गए हो। हाँ बोलो। और इधर बोलो। दोनों लोग कॉम्बिनेशन नकल कर रहे हो क्या एक दूसरे की? गलत। शिवाजी पेशवा थोड़ी थे। बाजीराव क्या नाम है? पूरा नाम बताइए। बालाजी बाजीराव, पूरा नाम बालाजी बाजीराव। इधर बताइए। मैंने बताया सिर्फ आपका अच्छा चलिए सारे ये क्वेश्चन टीचर्स के लिए कि सारे टीचर्स जो सामने बैठे हैं साइड वाले, अगर इनको नहीं बैठे तो भारत में एक जेल है जिसको नेशनल हेरिटेज घोषित किया गया है। तो सभी टीचर्स से ये क्वेश्चन है, उसका नाम बताएं। एक जेल है जिसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है, नेशनल हेरिटेज। पांडिचेरी में है, काला पानी जाती है। टीचर से क्वेश्चन है। हाँ बताइए। कहाँ पे है? सर यहाँ पे गांधी बंद थे और यहाँ पे जो फूल काटने का किया था इसलिए उनको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। बहुत सही।
टीचर्स से भी क्वेश्चन है कब और कहां आयोजित किया गया था फर्स्ट मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किस सन में आयोजित किया था सामने वाले टीचर से 1966 हाँ सर 1975 में आयोजित किया गया था वेस्ट इंडीज जीती थी। कहां पे ये जहां का नाम नहीं पता सर पता है। सही है नहीं 1975 तो सही है इस लोकेशन पे आयोजित किया ये लोकेशन तो नहीं है। लॉर्ड तो मैदान में ना लॉर्ड किस देश में है? देखिए प्रतिभाओं की कमी नहीं है अपने देश में। आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, इसलिए यहाँ पे हिस्ट्री से लेकर इंजीनियरिंग तक के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए। जो लोग स्टेज पे आए वो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। फर्स्ट राउंड में रिजल्ट बता दिए आप लोगों को कि कुछ लोग पॉजिटिव दौड़ में थे, कुछ लोग निगेटिव दौड़ में थे। कुछ लोग निगेटिव की तरफ अपना रास्ता अपना लिए और विपरीत दिशा में चल दिए। विपरीत दिशा वाले को हम लोगों ने बाहर कर दिया और जो लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स में चल रहे थे उनको आगे बढ़ाया गया। तो रिजल्ट सबको लगभग पता ही है, अनाउंसमेंट करने की बहुत कुछ आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि प्रयास की बात किया जाए, उत्तम प्रयास की बात किया जाए और अच्छे से लड़ाई लड़ी और वो नाम अनुज प्रसाद का है, जिन्होंने काफी मेहनत के साथ इस क्विज में फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में लगे रहे, अच्छी परफॉर्मेंस दिया। उनके क्वेश्चंस के जो जिस भी क्वेश्चन के उन्होंने जवाब दिया बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। तो इसके लिए वो स्वागत के पात्र हैं। आपको तालियों से ये कला और काफी के लिए जो है अश्विनी चौबे जी भी प्रयास अपने ही ग्रुप में अच्छा करते रहे, मगर आगे जाकर भी बहुत कुछ परफॉर्म ना कर पाए। फिर भी इन्होंने तीसरा नंबर पा लिया है। ये भी जो है स्वामी की बात है। विरंजय ये माइनस दौड़ते दौड़ते मगर पीछा नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि करेंट में जो है प्लस माइनस दोनों होता है ना। इनका था कि भाई हम तो नहीं चल पा रहे हैं, बल्कि क्या कोई और चल जाए। तो ये साथ में लगे रहे, ये भी बधाई की बात है। विनर का अनाउंसमेंट आप लोग करें तो ज्यादा अच्छा
4-5 निकल आए और जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किए उनका भी अनाउंसमेंट आप लोग भी करें तो ज्यादा अच्छा होगा। जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछे उनका भी अनाउंसमेंट आप लोग भी करें। तो तालियां आप लोग सर की तरफ जरूर। इन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपने शब्दों का रखा, मनोरंजन भी बीच में किया और केबीसी की कुछ कॉपी कर रहे थे तो बस 2 मिनट और बढ़ जाएंगे। अनाउंसमेंट पहले होने दीजिए। मानवीय शब्दावली की घोषणा करेंगे।
सभी फैकल्टी मेंबर्स यहाँ रुके रहेंगे। स्टाफ के जितने लोग हैं, फैकल्टी मेंबर्स लैब स्टूडेंट अभी यहाँ रुके हैं। जयसवाल जी चाहते हैं कि महिला रिजर्वेशन का भी ध्यान रखा जाए, तो राशि को जो है एक कलम बची हुई है, क्योंकि इन्होंने पीपीटी के माध्यम से लोगों का जो सहयोग है पूरा सपोर्ट किया। ये आप आइए सर मोबाइल दीजिए। अच्छा वाला कैमरा दीजिएगा। ये ना हाँ, पकड़िए।